नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं मनीष बोचीवाल फैंस यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल पे आप राजस्थान जीके से संबंधित प्रमुख महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। आज हम राजस्थान की आकार और स्थिति से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा राजस्थान से गुजरती है? कर्क रेखा, मकर रेखा, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर, 1 और 2 दोनों सही। तो देखिए, राजस्थान में कर्क रेखा राजस्थान से गुजरती है, यह हमारा आंसर होगा कर्क रेखा। मकर रेखा राजस्थान से नहीं गुजरती है, यह आंसर होगा कर्क रेखा। कर्क रेखा राजस्थान में कहाँ से गुजरती है? डूंगरपुर को स्पर्श करती हुई बांसवाड़ा के कुशलगढ़ तहसील से गुजरती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह कौन सा है? कोचीन बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, तूतीकोरन बंदरगाह और इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान के सर्वाधिक नज़दीक बंदरगाह कांडला बंदरगाह है, जो कि गुजरात के अंदर स्थित है। राजस्थान किस उपमहाद्वीप का अंग है? अफ्रीका का, एशिया का, भारत का, इंडोचीन का। तो देखिए, राजस्थान जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप का अंग है। उपमहाद्वीप किसे कहते हैं? महाद्वीप में ही स्थित एक ऐसा भूभाग जो अपनी सांस्कृतिक भौगोलिक दृष्टि से अपनी एक अलग पहचान रखता है, वो उपमहाद्वीप कहलाता है। तो राजस्थान किस उपमहाद्वीप का अंग है? एशिया महाद्वीप भारतीय महाद्वीप का अंग है। अगला है, राजस्थान राज्य की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 827 किलोमीटर, 826 किलोमीटर, 869 किलोमीटर, 888 किलोमीटर। तो देखिए मित्रों, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर है और राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई 869 किलोमीटर है। कर्क रेखा राजस्थान के किन दो जिलों से गुजरती है? अभी हमने कर्क रेखा की बात की, उदयपुर व डूंगरपुर। तो हमें यहाँ दो जिले पूछे हैं। डूंगरपुर को स्पर्श करती हुई निकलती है, लेकिन उदयपुर से नहीं जाती है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। उसके बाद में बांसवाड़ा व प्रतापगढ़। बांसवाड़ा के मध्य से जाती है, लेकिन प्रतापगढ़ को स्पर्श नहीं करती है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये हमारा आंसर सही है। कर्क रेखा राजस्थान के किन दो जिलों से गुजरती है? डूंगरपुर व बांसवाड़ा। अगला है, राजस्थान का आकार कैसा है? पतंगाकार, त्रिभुजाकार, षटकोण, इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान का आकार पतंगाकार है। राजस्थान के कौन से दो जिले जिसकी अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमाओं पर स्थित है? हमें राजस्थान के ऐसे दो जिलों का नाम बताना है जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमाओं पे स्थित हों। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, बाड़मेर और जालोर, श्री गंगानगर और जालोर, बाड़मेर और गंगानगर। तो देखिए, बाड़मेर और गंगानगर है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी स्थित हैं और अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं। बाड़मेर गुजरात के साथ बनाता है, गंगानगर पंजाब और हरियाणा के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग किस यूरोपीय देश के बराबर है? इटली, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी। तो राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग जर्मनी के बराबर है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने किलोमीटर है? 1066 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर, 1079 किलोमीटर, 1067 किलोमीटर। तो देखिए, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 किलोमीटर है। आप सभी साथियों से अनुरोध है कि आप
वीडियो को पूरा देखें, बीच में स्किप न करें ताकि आपकी तैयारी का पता चल सके। राजस्थान प्रांत के लिए सर्वप्रथम राजपूताना नाम किस विद्वान ने किस वर्ष में प्रयोग किया? कर्नल टोड ने 1806 में। देखिए, कर्नल टोड ने इस प्रांत को राजस्थान, रजवाड़ा और राजस्थान नाम से संबोधित किया था और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, द एनालस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, जो 1829 के अंदर लंदन में प्रकाशित हुई थी। और इन्होंने इस पुस्तक को अपने गुरु जैनियत ज्ञान को भेंट की थी। इस पुस्तक का दूसरा नाम द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया था। तो हमें पूछा है राजपूताना नाम किस विद्वान ने दिया? जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में, मैक्स मुलर ने 1815 में, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, राजपूताना नाम जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी के अंदर दिया था। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत? 10.15%, 10.10%, 5.5%, 10.41%। तो देखिए, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। जंगल की जगह ये होगा, जांगल जनपद में शामिल क्षेत्र नहीं है। जांगल जनपद में शामिल क्षेत्र नहीं है। कौन सा नहीं है? देखिए, बीकानेर, नागौर, झालावाड़, जोधपुर। तो देखिए, जांगल जनपद के अंदर झालावाड़ शामिल नहीं है। जांगल की राजधानी जो थी वो अही छत्रपुर थी। भरतपुर, धौलपुर एवं करौली का क्षेत्र क्या कहलाता है? भरतपुर, धौलपुर व करौली का क्षेत्र क्या कहलाता है? मालवा, मेवाड़, वागड़, सूरसेन। तो देखिए, भरतपुर, धौलपुर और करौली का क्षेत्र है वो वागड़ कहलाता है। अगला है, शिव जनपद को किसी और नाम से जाना जाता है, वह है प्रागवाट, मरु, शेखावाटी और मालवा। शिवी जनपद को प्रागवाट के नाम से जाना जाता है। अगला है, मालवों की दिग्विजय का यूप अभिलेख कहाँ लगा हुआ है? तो सोजत में, विराटनगर में, नांदसा में, पोखरण में। तो देखिए, मालवों की दिग्विजय का यूप अभिलेख नांदसा भीलवाड़ा के अंदर लगा हुआ है। सोजत पाली के अंदर है, जो मेहंदी के लिए फेमस जगह है। विराटनगर जयपुर में है। पोखरण जैसलमेर में है। योध्या जनपद के पतन का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? बृहत संहिता में, अष्टाध्यायी में, चरक संहिता में, इनमें से कोई नहीं। तो योध्या जनपद के पतन का वर्णन बृहत संहिता के अंदर मिलता है। मेवाड़ क्षेत्र की बोली है। मेवाड़ क्षेत्र की बोली कौन सी है? मारवाड़ी, मालवी, ढूंढाड़ी, मेवाड़ी। तो देखिए, मेवाड़ क्षेत्र की बोली जो है वो मेवाड़ी है। मेवाड़ी भाषा या बोली जो है मेवाड़ में बोली जाती है। मेवाड़ उदयपुर के आसपास का क्षेत्र मेवाड़ कहलाता है। ढूंढाड़ी भाषा जयपुर के आसपास बोली जाती है, ढूंढाड़ी भाषा। मारवाड़ी जोधपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वो मारवाड़ी भाषा के लिए जाना जाता है। मारवाड़ पर 7वीं शताब्दी में किसका शासन रहा? हूणों का, कछुआ वंश का, गुर्जर प्रतिहार का, हाड़ाओं का। तो देखिए, मारवाड़ पर 7वीं शताब्दी में किसका शासन रहा? हूणों का। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तान सीमा के सर्वाधिक निकट है? बीकानेर, जोधपुर, गंगानगर और जैसलमेर। तो देखिए, राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तान सीमा के सबसे निकट है? तो सबसे निकट है गंगानगर। गंगानगर जो जिला है या गंगानगर जो शहर है वो पाकिस्तान सीमा के सबसे
निकट स्थित है। और पाकिस्तान की सीमा राजस्थान के साथ कितने किलोमीटर लगती है? 1070 किलोमीटर लगती है। अगर हमें पाकिस्तान की सीमा पर सर्वाधिक दूर स्थित अगर पूछे तो सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय है वो है बीकानेर, और सबसे नज़दीक कौन सा है? गंगानगर। तो ये हमें याद रखना है। अगर पाकिस्तान सीमा पर हमें प्रमुख ज़िले पूछे कि कौन कौन से ज़िले लगते हैं, तो पाकिस्तान सीमा पर 4 ज़िले लगते हैं: जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर और बाड़मेर। इनमें सबसे ज़्यादा सीमा जैसलमेर की लगती है, 464 किलोमीटर, और सबसे कम सीमा बीकानेर की लगती है, 168 किलोमीटर। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार।